वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई एम डॉक्टर अभिषेक गुप्ता। मैं अमर मेडिकल रिसर्च सेंटर मानसरोवर में कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन एवं जॉइंट सर्जन हूँ और आज मैं आपसे बात करूँगा घुटना प्रत्यारोपण के बारे में और जॉइंट रिप्लेसमेंट्स इन जनरल के बारे में। देखिए दोस्तों, जॉइंट जो होता है वो हमारे शरीर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और ये जो जॉइंट होता है इसके अंदर समय के साथ में या कई बार चोट लगने की वजह से गैप की तकलीफ़ आ जाती है या जिसको हम बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में ग्रीस की कमी आ जाती है। तो ये जो तकलीफ़ होती है ये एक तरह का घर्षण गठिया या ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। तो जो उम्र प्रमाण्य तकलीफ़ होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस जॉइंट के अंदर में, उसके अंदर में जो जॉइंट के अंदर की जो कार्टिलेज झिल्ली होती है वो ख़त्म हो जाती है। ये एक प्रोटेक्टिव झिल्ली होती है और इसको हम उपास्थि भी बोलते हैं हिंदी में। जब ये कार्टिलेज वहाँ से ख़त्म हो जाता है तो हड्डियाँ जो हैं आपस में रगड़ खाती हैं और दर्द करती हैं। और ये जो तकलीफ़ है ये एक प्रायकर एक उम्र विशेष के बाद में ही होती है। स्पेशली फीमेल्स के अंदर में जेनेटिक सेक्सुअल प्रीडिस्पोजिशन ज़्यादा होता है और लेडीज़ के अंदर में ये ज़्यादा देखी जाती है। ओबेसिटी, स्मोकिंग और ये सब अदर कोमॉर्बिड कंडीशंस में पाई जा सकती है। अच्छा, होता क्या है जब जॉइंट के अंदर में घर्षण गठिया या आर्थराइटिस की तकलीफ़ हो जाती है तो व्यक्ति अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ में डिफ़िकल्टी महसूस करता है। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हमने जो देखा है लोग तरह तरह की मालिश करते हैं, आयुर्वेदिक तेल का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग योगासन वगैरह करते हैं और अपने इंडियन इलाज की पद्धति का इलाज भी इस्तेमाल करते हैं। हमें उन सब से कोई दिक्कत नहीं है, वो सब करना ही है। साथ ही साथ हम भी अपने पेशेंट्स को रेकमेंड करते हैं कि आप फिजियोथेरेपी वगैरह कराएं तो उससे आपको लाभ मिल सकता है। लेकिन ये सब किस स्टेज के अंदर है? ये सब उन स्टेजेस में है जबकि आर्थराइटिस शुरुआती दौर में है, ग्रेड 1, ग्रेड 2 या अर्ली ग्रेड 3। जब बीमारी ग्रेड 3, ग्रेड 4 लेवल पे चली जाती है तब ये सब चीज़ें काम नहीं आती हैं। उस वक्त में हमारे पास में सिर्फ लिमिटेड चॉइसेस हैं और वो चॉइसेस में सबसे उत्तम चॉइस होता है नी रिप्लेसमेंट। नी रिप्लेसमेंट यानी घुटना प्रत्यारोपण जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर हम ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा घुटना काट देते हैं और उसको बदल देते हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, वो एक भ्रांति है। इसको हम अगर समझें तो हम इसको रीसरफेसिंग बोलते हैं। रीसरफेसिंग जैसा कि नाम ही कह रहा है कि हम उसकी सतह यानी सरफेस को हटा करके उसकी जगह एक नया ब्लॉक लगा देते हैं और जब वो ब्लॉक लग जाता है तो आपका जॉइंट इट बिकम्स एज गुड एज प्रीवियसली, ऑलमोस्ट पहले की तरह से नॉर्मल हो जाता है क्योंकि वो जो ख़राब पार्ट है वो हट गया, उसकी जगह नया पार्ट लग दिया और उसके ऊपर आराम से चमड़ी से ढक दिया जाता है। तो व्यक्ति का जॉइंट बहुत ही जल्दी पहले के जैसा हो जाता है। आजकल यह भी देखा गया है कि व्यक्ति की जो बायोलॉजिकल एज है वो बढ़ गई है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है। तो जो व्यक्ति पहले 50-55 की उम्र के अंदर एवरेज लाइफस्टाइल के बाद में ख़त्म हो जाते थे, आजकल 80, 85, 90 तक अपना अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, जी सकते हैं। तो जब व्यक्ति की फिजियोलॉजिकल एज कम है, जब व्यक्ति सभी काम करने में सक्षम है और सिर्फ जॉइंट पेन्स की वजह से वो अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ में गार्डन जाना, घूमना फिरना, कहीं और वेकेशंस पे जाना, क्लबिंग एक्टिविटीज़ करना, इवन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करना वो चाहता है लेकिन जॉइंट्स की वजह से नहीं कर पाता, तो ऐसे लोगों के लिए जॉइंट रिप्लेसमेंट एक रामबाण चीज़ है। तो ऐसे लोग डेफिनेटली अपने जॉइंट्स के बारे में सोचें और सही समय पर आप एक एक्सपर्ट के द्वारा जॉइंट रिप्लेसमेंट की ये जो सर्जरी है इसका आप लाभ लें। और ऑपरेशन के बाद की अगर बात करें तो ऑपरेशन के बाद व्यक्ति को हम उसी दिन या अगले दिन डेफिनेटली खड़ा कर देते हैं और व्यक्ति को कुछ दिन सहारे के साथ में, और जब उनको कॉन्फिडेंस आता है तो वो नॉर्मल चल सकते हैं। तो ये सब एक पद्धति है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। अब जॉइंट चाहे नी जॉइंट है, चाहे कूल्हे का जॉइंट है या इवन शोल्डर का जॉइंट है, ये सभी जॉइंट्स के अंदर में रिप्लेसमेंट्स होता है। तो यह भी डरने की आवश्यकता नहीं है कि मेरा हिप रिप्लेसमेंट है या कूल्हा रिप्लेसमेंट है या इसकी तकलीफ़ हो गई तो मैं अब डिसेबल्ड ज़िंदगी जीनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। आज के इस वैज्ञानिक युग में आपको पूरा अधिकार है, आपके पास सारा अधिकार है कि आप पूरी तरह से एक नॉर्मल लाइफ जिएँ। मेरा आप सभी को राय है कि अपनी जॉइंट की समस्याओं को एक अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन को जो जॉइंट्स का एक्सपर्ट है ज़रूर दिखाएं और अपनी प्रॉब्लम से निजात पाएं। हर व्यक्ति को मैं आपको बोल रहा हूँ जॉइंट रिप्लेसमेंट की आवश्यकता नहीं है। अगर हमारे ओपीडी में 100 मरीज आते हैं तो 75 to 80% लोग बिना रिप्लेसमेंट्स के मेडिसिन से, फिजियोथेरेपी से और पद्धति से
जॉइंट के अंदर विशेष इंजेक्शंस भी लगते हैं, जॉइंट के ग्रीस के इंजेक्शंस भी लगते हैं, PRP थेरेपी भी होती है, तो उन सब से मरीज को बहुत रिलीफ मिलता है। लेकिन टर्मिनल स्टेजेस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हमें सब कुछ सोच समझ के और इसको जॉइंट रिप्लेसमेंट के बारे में विचार करना चाहिए। आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।